हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। छोटे बच्चों का तो स्कूल भी 2 दिन के लिए बंद हो गया है, लेकिन हम लोगों का क्या। हम लोग को तो घर का काम करना ही है, साथ में अगर स्कूल है तो वहाँ का भी काम करना ही है, क्योंकि बड़े बच्चों का तो बंद होता नहीं है। और इसके अलावा अपने कैरियर के लिए भी सोचना है, फ्यूचर के लिए सोचना है। कोई भी चीज़ इसमें से इग्नोर नहीं किया जा सकता, और जो इग्नोर कर रहा है ना, फिर वो बहुत ही पीछे होता जा रहा है। इस चीज़ को वो समझे। आज मैं एक चीज़ देखी, और ये दिमाग में मेरे, जैसे देखती तो मैं रोज हूँ, लेकिन दिमाग में एक चीज़ ये आया कि जैसे कुछ लोग को मैं देखती हूँ ना, जिसके पास सब कुछ है, और वो लोग अपने घर का काम जल्दी से निपटा के, 6-7 बजे तक निपटा के, और आग जला के निश्चिंतता के साथ, मतलब निश्चिंतता एकदम, कोई दिमाग में टेंशन नहीं, हाथ सेकते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। वहीं पे मैं नहीं जाती हूँ, मतलब नीचे ही आग जलती है तो मैं नहीं जाती हूँ। और मैं अपना ये सब काम करना, पढ़ाई लिखाई करना, घर के काम जल्दी से निपटा के सोचती हूँ जल्दी से बैठ के अपना काम करूँ। तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि ऐसा क्यों, मतलब क्यों ऐसा, मतलब मैं नहीं जा पाती, मैं इतना निश्चिंत क्यों नहीं कभी हो पाती। आप लोग के भी दिमाग में आता होगा ना, दूसरों को देख के ऐसा लगता होगा कि यार उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसा है, क्यों मेरे साथ ऐसा है, क्यों सारा स्ट्रगल मेरे साथ लिखा हुआ है, क्यों सारी मेहनत मेरे साथ लिखी है। क्यों नहीं मुझे भी कोई ऐसा है कि सब कुछ बना बनाया रहे और कुछ ना करना रहे, बस बैठ के आराम करना रहे, एकदम दिमाग से निश्चिंत रहे, पढ़ाई लिखाई भी ना करनी रहे, कुछ ना करना रहे। होता होगा ना कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा, क्यों मेरी ज़िंदगी में इतनी उलझन, क्यों मुझे पढ़ाई करना पड़ रहा है, क्यों मुझे त्याग करना पड़ रहा है, क्यों मुझे स्ट्रगल करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होता, क्यों मेरे साथ ही ऐसा। जैसे मैं अभी अभी भी मैं सोचती हूँ, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं एक रियलिटी जो है ना, उसको मैं मान लेती हूँ कि मुझे करना है। और अगर मैं नहीं एक दिन करूँगी तो मैं पीछे हो जाऊँगी। एक दिन पढ़ाई नहीं की, एक दिन वीडियो नहीं गया, एक दिन अपना काम नहीं की, तो ये काम पेंडिंग हो जाएगा। तो फिर करना किसी को है, दूसरा कोई तो आएगा नहीं, करना मुझे ही है। तो फिर मैं एक भी दिन इसको गैप नहीं कर सकती। और इसका क्या, कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा कि निश्चिंत होंगे, और हम भी इसी तरह से बिना किसी चिंता के अपना काम करेंगे। वैसे चिंता ऐसी कोई नहीं है फिलहाल, जब से जॉब लग गई है ऐसी कोई चिंता नहीं। फिर भी बहुत कुछ, अगर आप एक, मतलब एक प्लान के तहत आप काम कर रहे हैं ना, एक मिशन में है, अभी भी है आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी आराम करने का समय नहीं है। देखिए, मैंने ये सोचा ना कि 2 तरह के लोग ऐसे होते हैं जो बहुत निश्चिंत होते हैं अपनी लाइफ से। आप सोचिएगा कि आप किसमें के हैं उसमें। 2 तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी आप देखेंगे ना बहुत ज्यादा परेशान होते नहीं देखेंगे। वो ऐसे लोग हैं जिनको या तो सब कुछ मिल रहा है, जिनके पास सब कुछ है, वो निश्चिंत अपने फ्यूचर को लेके। और या तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नजरों में कोई सपना ही नहीं है, उनको कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, जो है उनको जो भी है बस उसी में रहना है, आगे कुछ नहीं करना है। 2 तरह के लोग। और या तो एक है जिनको सब कुछ मिल रहा है। हम लोग उस कैटेगरी के नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास सब कुछ नहीं है। और हम लोग जो है, ऐसे भी नहीं है कि आंखों में सपना नहीं है, आंखों में एक सपना है। तभी तो पढ़ाई लिखाई करने की सोचे, तभी तो फॉर्म भरा, तभी तो ये सोचे ना कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो हम लोग जब उस कैटेगरी के नहीं है, तो ये रियलिटी जो है ना, इसको हमें मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे तो करना ही है। अगला व्यक्ति भाई आराम से हाथ सेके या सोए या घूमे, अगर मुझे इस समय में स्ट्रगल करके ही उस व्यक्ति की तरह अपना जीवन बनाना है, किसी की तरह नहीं सोचिएगा, आप उससे भी बड़ा सोचिए, मैं तो हमेशा यही कहूंगी। तो मुझे करना है, और मेरी जिंदगी थोड़ी सी अलग सी है। क्योंकि ऐसा हुआ कि हम लोग ऐसे परिवार में नहीं हुए कि जहाँ पे सब कुछ है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। फिर ये भी दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्यों, क्यों हम लोग ऐसी फैमिली में पैदा हुए। तो भाई ये पुराने जो हमारे कर्म है ना, पहले की कर्म है, उसी के अनुसार ऐसा भगवान ने हमें भेजा। और स्ट्रगल करने के लिए इसलिए दिया ना, क्योंकि हम लोग सक्षम हैं करने के लिए। मान लीजिए कि आप हैं हिम्मती, तभी आपकी लाइफ में आया कि आप कर लेंगे, छोड़ना नहीं है। तो ये चीज देखिए, दिमाग में आप अपनी रियलिटी को लेके आइए। देखिए, मैं क्यों बता रही हूँ ये सब, जानते हैं मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? अपनी लाइफ से मिलता है। मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं अपने परिवार को देखती हूँ, मैं अपने आने वाले फ्यूचर का पहले से ही ना, मैं एक भाप जाती हूँ कि क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या होगा, ऐसा नहीं करूंगी तो क्या होगा। मतलब बहुत कुछ मैं सोच लेती हूँ पहले से ही, और मेरी आंखों के सामने वो दृश्य आ जाता है। और यकीन मानिए कि जो दृश्य मैंने सोचा है सपने में, मैं मुझे वही चाहिए। अपने अपना जो सपना है, अपनी लाइफ के लिए मैंने जो सोचा है, या कोई भी सफल इंसान की मैं बात करूं,
मैं अभी सफल नहीं हूँ, मैं तो अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मैंने सोचा है। मेरे ख्याल से वो लोग अपने सपने से कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करते हैं, अपनी जिंदगी से कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करते हैं कि छोड़ो जाने दो। अगर आप कंप्रोमाइज करना मतलब सीख लेंगे ना कि छोड़ो जाने दो, नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको चाहिए तो चाहिए, आपने अगर कोई सपना देखा है तो उसको पूरा करना है तो करना है। अगर ये वाला आप थॉट लेके चलते हैं तो आप कुछ कर पाएंगे। और वही बात है कि एक सच्चाई को आप मानिए कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि मुझे कुछ करना है, अपने दम पे करना है, कोई भी आगे आके करने वाला नहीं है, तो आप कर लेंगे। तो मोटिवेशन की बात जहां तक रहती है ना, मैं दूसरों से मोटिवेशन तो लेती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं अपने जीवन से ही मतलब खुद के लिए मोटिवेशन लेती हूँ। अपने परिवार को देखती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, मेरी लाइफ कैसी है, मुझे क्या करना चाहिए आगे। अभी तक तो जैसे भी है माँ बाप ने किया, अभी तक जैसे भी है निकल गया, आगे स्थिति खराब ही होगी। आपको भी पता है कि दिन पे दिन जब उम्र ढलती है तो आप इसी तरह से नहीं रह जाते हैं, आपके हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं, आपके मन में बहुत कुछ रहता होगा। मैं बूढ़े इंसानों को देखती हूँ ना, यही सोचती हूँ कि किसी टाइम में ये इंसान भी बहुत ही एकदम मतलब रहा होगा शक्तिशाली, शरीर से, हर चीज से, मन से, लेकिन आज का डेट ऐसा है कि वो चल फिर नहीं पाता है। आप देखिए किसी बूढ़े, बहुत बूढ़े व्यक्ति को, वो दूसरों पर डिपेंड हो जाता है, लेकिन तब भी वो अपनी स्थिति उस समय भी संभाल सकता है। कब? जब वो आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा, अपने फ्यूचर के लिए उसने कुछ जमा किया है, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। तो बच्चे भी करेंगे, बाकी लोग भी 10 लोग करने को तैयार हो जाएंगे अगर आपके पास कुछ है तो। अगर नहीं कुछ है ना, तो बुढ़ापे में भी कोई नहीं पूछेगा। क्यों कोई पूछेगा? आप खुद सोचिए, क्यों कोई पूछेगा? आजकल के जमाना तो आप देख ही रहे हैं कैसा है। तो सब कुछ देखते हुए पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मुझे कुछ अपने यहाँ खिड़की में दिखाई दे रहा है, देखिए, जैसे मैं यहाँ पे सोती हूँ तो यहाँ देखिए किताब रखी हुई है, ये मेरी किताब रखी हुई है। जब मैं जहाँ भी बैठती हूँ अपनी किताब मेरे साथ रहती है। और मैं आप लोगों को यही एक चीज़ बताने वाली हूँ कि जब भी आप लोग कहीं भी निकलिए तो आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे पॉसिबल नहीं है, तो एक चीज़ जान लीजिए, मेरे बैग में जब भी मैं तैयारी करती थी, एक पतली सी ऐसी कोई किताब जिसमें कुछ लिखा रहे, जिसको मैं कैरी कर सकती हूँ, या मोबाइल में PDF या कुछ भी, हमेशा मेरे साथ रहता था। जब भी मैं ऐसे कहीं बाहर हूँ, ऐसा लगता था कि वहाँ पे समय थोड़ा सा है, बर्बाद हो रहा है, बैठ के बात करने से अच्छा है कि मैं खोल के वहाँ पे देखती रहती थी अपना। और मोबाइल ही खोल के, मोबाइल तो आदमी हर जगह, सभी इंसान चला रहे हैं बैठे बैठे, तो उसमें PDF निकाल के अपना रिवीजन करना। साथ में आपके हाथ में हमेशा समझिए किताब होनी चाहिए जब भी आप रहे। आप देखिए, मैं बताऊं ना आपको पढ़ने का तरीका, कि हमेशा आप जब भी ना चीज़ों को देखते भी रहेंगे ना, आप, मैं कह रही हूँ आपके पास टाइम नहीं है, आप काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में किताब है और चीज़ों को बस देखते भी रहेंगे ना, तब भी दिमाग में वो चीज़ें बैठती हैं और 10 बार देखने से वो चीज़ें याद भी हो जाती हैं, मन से देखने से। तो हमेशा आपके हाथ में किताब होनी चाहिए जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जो आपको सब कुछ देने वाली है, उसका साथ तो आपको कभी छोड़ना ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।